कि गोरी तोरा उठलाली के कसम भतार तोरो हम ही बना। ओठलाली की कसम को यानी आप ओठलाली की जब जो मेंशन करते हैं और भतार बनने की जो बात करते हैं, आप इसे अश्लील नहीं मानते हैं? अच्छा, इसमें क्यों अश्लील मानेंगे भाई? हमने चैलेंज किया कि तेरा मर्द हम बनेंगे, दूल्हा हम बनेंगे, माई का लाल कोई नहीं छू सकता नहीं है कि आप इतने बड़े रंगदार हो गए हैं कि किसी के भी बेटी और बहन को खुला चैलेंज दे देंगे कि तोरा ओठलाली के कसम बा कि तोर भतार हम ही बने। कि जब कलाकारों से आप अश्लीलता पे सवाल करेंगे तो वो कहेंगे कि लोग सुनते हैं तो हम गाते हैं। अजीत आनंद जी, आपसे एक बस छोटा सा सवाल है कि अगर कल से हम भी अंडरवियर और गंजी पे रिपोर्टिंग करने लगे ना, तो हम कंफर्म है कि कल हिट ही नहीं सुपर हिट हो जाएंगे। घोड़ी में बियर ढालना, जवानी को तेल चाटा से चटवाना और ओठलाली का कसम खाना चाहिए, इसका विरोध करेंगे कि नहीं? ये करेंगे, निश्चित करेंगे। और ये नहीं होगा कि हम खाली बोलते नहीं है पक्ष तो यही पक्ष नहीं, गलत होगा वो पक्ष बोलेंगे, गलत के विरोध में बोलेंगे। बेटी अंगना के तुलसी घर के मान होली हो, गाना गाने वाले अजीत आनंद को ओठलाली का कसम काहे खाना पड़ा? देखिए, हम जवान है ना, यंग है, तो हम ऐसे थोड़े है कि खाली सामाजिक गाने गाएंगे। यंग के लिए नहीं गाएंगे तो फिर सब नौजवान सब हमको अपने लिस्ट से बाहर कर देगा। हम चाहेंगे ये गाना थोड़ा गा के सुना दीजिए, ओठलाली के कसम। उसका हुक लाइन तो एक्चुअली में मेरा है, लेकिन शुरू का लाइन शिल्पी का है। तो मेरा वाला जो लाइन है कि गोरी तोरा उठलाली के कसम भतार तोरो हम ही बना। आप ही काहे बन सकते हैं उनका ओठलाली का कसम खा के? देखिए, हमने इसलिए हम बता रहे हैं, हमने इसलिए कहा ना कि ये गाना हर एक नौजवान अपने आप से कनेक्ट करेगा। ये गाना लगे जे सुनी ओकरे लगे जी गाना हमरे हटे, जैसे जे गाइन वो कहे अच्छा ये हमरे खातिर बनैले वो खा मर्दवा, इसलिए हमने तो गाना बनाया था। इसलिए लोगों ने पसंद किया, 3 करोड़ व्यूज चला गया, अभी जाते जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी। वहाँ तो प्यार का भी कसम खा सकते थे, ओठलाली के कसम खाने का क्या थीम है? देखिए ओठलाली, देखिए आज के डेट में ओठलाली का कसम अगर हम नहीं खाते, प्यार का कसम खाते तो पुरान बात हो जाए। हम लोग भी खोजते हैं कि नया कुछ मैटर ढूंढल जाए। नया मैंने कहा तो नया मैंने वह चीज़ जो हंट कर दिमाग के। आप आज के डेट में व्यूज जाना और आपका सवाल पूछना, यही तो सार्थकता है हमारा उस गाने का। हम ओठलाली के कसम को यानी आप ओठलाली की जब जो मेंशन करते हैं और भतार बनने की जो बात करते हैं, आप इसे अश्लील नहीं मानते हैं? क्यों इसमें क्यों अश्लील मानेंगे भाई? हमने चैलेंज किया कि तेरा मर्द हम बनेंगे, दूल्हा हम बनेंगे, माई का लाल कोई नहीं छू सकता है तुमको। एक कैरेक्टर है एक ऐसा, उसको सोचना है कि भाई ऐसा है। इतने बड़े आप रंगदार हैं कि उसके ओठलाली का कसम खा के और उसके भतार बनने का चैलेंज दे देंगे? एक्चुअली मुझे नहीं बना था, मैं तो ऑलरेडी किसी का हूँ। ये सारे जो भी सुनेगा सोचेगा कि हम ही है, इसलिए हमने गाना बना दिया। देखिए, बात को बदलिए मैं और घुमाइए नहीं। मेरा फैक्ट सवाल बस इतना ही है कि आप इतने बड़े रंगदार हो गए हैं कि किसी के भी बेटी और बहन को खुला चैलेंज दे देंगे कि तोरा ओठलाली के कसम बा कि तोर भतार हम ही बने। देखिए, किसी की बेटी जो होती है ना, वो किसी की बीवी भी तो होती है। बेटी लोग घर में रख ले बेला, इसमें क्या खराब बात है भाई? बेटी को विदा किया जाता है, वो किसी की बीवी बनती है, उसका कोई भतार बनता है। बात करता हूँ एक लाइन में। तो मतलब किसी के ओठलाली के कसम को खा लेना और भतार बनने का चैलेंज दे देना अश्लीलता नहीं है? हम तो आपको बता, ये अश्लीलता बिल्कुल नहीं है। इसमें सवाल पूछिएगा अश्लील का तो लोग कहेगा कि बुर्बक वाला सवाल पूछ रहे हैं। हम तो ये बात कह रहे हैं ना कि अगर हम भी शादीशुदा नहीं होते तो हम किसी को कह दिए होते कि तोरा ओठलाली के कसम भतार तोरा हम ही बने, भाई माई के लाल ने के छू दी तरह। इसमें मतलब समाज में बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। देखिए, हर गाना संदेश के लिए ना, जो गाना संदेश के लिए दे उस पर कहाँ आप लोग सोच रहे हैं, उस पर सोचिए। जैसे पेट जोरी के दवाई बटे तो पेट जोरी अलग पर बात कर जाइए। हमने गाया ना कि बेटी अंगना के तुलसी। देखिए, जीवन का अलग अलग रंग होता है, सबको एक जगह मिक्स नहीं कर सकते। जैसे आप कहिए रेड कलर, क्यों भाई रेड कलर पसंद है? अरे रेड कलर का अलग महत्व है ना भाई, उसका मांगलिक कामों में रेड कलर का महत्व है, समझिए इस चीज़ को। रेड लाइट चल जाइए थी पर रेड लाइट पर तो दूसरे वैल्यू हो जाए, सब चीज़ का। तो बेटी अंगना के तुलसी अलग चीज़ है और ओठलाली का कसम अलग चीज। वो अलग चीज़ है। दोनों के अलग अलग ऑडियंस है भाई। देखिए नौजवान लोग अच्छा एक इसका मतलब स्पष्ट कर दीजिए, ओठलाली की कसम खाने का और भतार बनने का चैलेंज देने का। देखिए, इसमें यही है कि गाना सीधे सीधे तो है कि गोरी तोरा ओठलाली की कसम बता तो हमें, वो चैलेंज करती है। उसमें लाइन है शुरू में कि चैलेंज करती है कि क्यों क्या अगर माई के लाल बाटा तो क्यों छू नहीं कर सका, तो कहता हम बनी हम छुए। ये गाना एक अलग गाना है। अच्छा, एक आपका अलग मतलब लिया जाता है कि एक अच्छे कलाकार हैं, एक आपको अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है इंडस्ट्री में, लेकिन नहीं, एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है कि अजीत आनंद बहुत ही अच्छे गाने गाते हैं, लेकिन अच्छे गाने गाने वाले अजीत आनंद जातिवाद गाना गाने लगते हैं कि यादव जी के लड़का पसंद बा। हाँ, तो हम इसलिए गा रहे हैं ना कि जब अच्छे अजीत आनंद गाते हैं तो उनका 2 लाख व्यूज आए में पानी मांग देता थे।
घर में रोटी ना रही तो अच्छे गाने नहीं सुने जाएंगे तो आप भी वही लाइन में खड़े हो जाएंगे। जिस दिन हमारे अच्छे सिर्फ गाते रहेंगे और जिस दिन हमारे घर में रोटी की कमी होगी तो पता चलेगा कि हमारे जैसे नौजवान जा करके बंदूक उठा लिया और गलत काम करने लगा, समाज में गोली मारने लगा। रोटी बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, घर में रोटी चाहिए ना कि नहीं चाहिए? रोटी चाहिए कि नहीं चाहिए? मतलब बस हम इतना बताइए कि गाना गा रहे हैं। और एक बात और, अगर वो गाना अच्छा नहीं होता तो फिर इतने सारे लोग मंगल ग्रह के थोड़े लोग व्यू देखे हैं उस पर, ये समाज के ही लोग देखे हैं ना, समाज वाले लोग देखे ना भाई। भोजपुरी की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब कलाकारों से आप अश्लीलता पे सवाल करेंगे तो वो कहेंगे कि लोग सुनते हैं तो हम गाते हैं। अजीत आनंद जी, आपसे एक बस छोटा सा सवाल है कि अगर कल से हम भी अंडरवियर और गंजी पे रिपोर्टिंग करने लगे ना तो हम कंफर्म है कि कल हिट ही नहीं सुपर हिट हो जाएंगे। तो आप बताइए, कल से हम भी अंडरवियर और गंजी पे रिपोर्टिंग करें? कहाँ अंडरवियर गंजी पर आपको हम दिख रहे हैं कि देखिए तो चश्मा भी लगाए हैं, आँख के ऊपर एक और आँख पहने हुए हैं। हम ये सवाल है अश्लीलता की जो बात की, लोग सुनते हैं तो हम गाते हैं, तो आप बस हमको इतना बताइए है गाने में, ये बताइए गोरी तोरा उठा ली के कसम भतार तो हम ही बने। एक चैलेंज है, एक विश्वास है, हम बनेंगे। कोनो नौजवान से कह देबो कि तो फलाना वाली के फलना ले तरी, तो प्यार है, एक प्यार का पराकाष्ठा है, बोलता है कि हमारे बात तुमको कोई नहीं चाह सकता है, हमारे बात तुमको कोई देख नहीं सकता है। भोजपुरी में अश्लीलता है कि नहीं है? बहुत कम हो गया है। और सुन लीजिए, अबरा के मौगी भर गांव के भौजी, एगो लाइन सुनिएगा आप लोग। एगो हमने के गांव में खिस्सा कहल जाला कि अबरा के मौगी भर गांव के भौजी, अरे बॉलीवुड में पूरा चड्ढी पर नाच रही है तो कोई सवाल नहीं करता है कोई भाई। वहां से उसका स्टेटस जो सोचने का लेवल है ना वो ऊपर हो गया है। वो भोजपुरी में अश्लीलता है कि नहीं? नहीं है, आज के डेट में बहुत कम है। घोड़ी में बियर ढालना, जवानी को तेल चाटा से चटवाना और उठलाली का कसम खाना क्या है? देखिए, ढोरे में बियर ढारना, हमने क्या बोला, आज नहीं है, आज नहीं है। आज अच्छे गाने जो हैं, उस अच्छे गाने को सुता के सीधे नंगा कर दिया गया। अभी फिलहाल ही में गाना आया है। पूरा इंडस्ट्री का मैं ठेकेदार नहीं हूँ, पूरा इंडस्ट्री का ठेकेदार नहीं हूँ। अभी आप बोल रहे हैं कि पूरा साफ सुथरा हो गया भोजपुरी? बहुत साफ सुथरा हो गया भाई। आप बताइए, बिजली रानी के समय में क्या गाना आता था? गुडरू लगा चलती था तो क्या गाना आता था? मारे दे ढारे दे बीर ढार ले, ये क्या था? अच्छा, अभी एक गाना हाल ही में आया है ना पवन सिंह, जिसमें पूरा बेड पे सुता के नंगा कर दिए हैं। वो हम गाना नहीं देखे, देखने दीजिए तब उसके बारे में बोलेंगे। आप ही मत जानिएगा कि हम खाली भोजपुरी में जो अगर गलत चीजें होगा तो ये नहीं है कि हम विरोध करेंगे कि नहीं? ये करेंगे, निश्चित करेंगे। और ये नहीं होगा कि हम खाली बोलते नहीं है पक्ष तो यही पक्ष नहीं, गलत होगा वो पक्ष बोलेंगे, गलत के विरोध में बोलेंगे। मैं एकदम ताल ठोक के कह रहा हूँ, जो गलत है सो गलत है, बोलेंगे, गलत के विरोध में बोलेंगे। हाँ, एक बात और है, सारे लोग ये नहीं बोलेंगे कि भाई निर्गुण गाओ, निर्गुण कितना चलता, खाली निर्गुण सुनला सुना ना वही। साफ सुथरा गाना गाएंगे तो साफ सुथरा गाते ना बने सर। यार एक बात बताइए, ये उंगली है ना, आप कहिए कि ये भगवान यार गलत कर दिया यार, पांचों उंगलियां को ऊपर नीचे काहे कर दिया? सबका हाइट एक दे दे, एक लंबाई दे दे, हे इसे कट दे जाए पर से कैंची लगा के। अरे भाई, आपके सबका अलग अलग के महत्व है, अलग अलग उसका। उसी तरह गाना अलग अलग टेस्ट है गानों का। जैसे आप देखिए, बचपन में हमारा भोजपुरी का कल्चर बहुत अच्छा है। भोजपुरी गाने के अगर कल्चरल गाने की बात करें तो जन्म से लेके जिस समय आप सोहर बधैया गाया जाता है वहाँ से लेके और मरने तक सारे विधि के गाने होते हैं ना, सारे विधि के। बीच में जब आपकी जवानी आ जाती है तो आपको क्यों रसिक गाने अच्छे लगते हैं? आपको भी लगते होंगे, आप भी रसिक गाने देखते होंगे। रसिक मतलब क्या? रोमांटिक गाने देखते होंगे। बुढ़ापा में अच्छा नहीं लगेगा, बुढ़ापा में न्यूज अच्छा लगी। हालांकि आप तो न्यूज आपका रोजी रोटी है, लेकिन बुढ़ापे में न्यूज निर्गुण अच्छा लगे। हमको याद है पिताजी हमारे जब रेडियो सुनते थे तो हम लोग कहते थे पापा जो हम ना रेडियो पर न्यूज़ें लगा देवे नहीं। आज के दिन में हम भी न्यूज़ सुन लगे। हमको याद आया कि यार हम पापा को कहते थे कि पापा वो न्यूज़ लगा देवे नहीं। हमको लगा कि ये उम्र का तकाजा है, जब आपका एक मेच्योरिटी आपके आने लगती है तो आपके देश दुनिया का खबर भी आपको लगता है कि अच्छा सुना जाए, जाना जाए। अब बचपन में अगर लड़का के ले जाकर समझ कर सुना है, क्या मतलब बटे? बॉल फेंकी खेली, घुंघरू दे दे तो वही से खेलने लगी, बहुत है ना। तो इसलिए मेरा मानना है कि दुनिया के जीवन का अलग अलग एक स्टेप है, एक पड़ाव है और अलग अलग लाइफ का रंग है जिस तरह, तो उसी रंग के हिसाब से हम लोग गाने भी बनाते हैं अलग अलग। थैंक यू सो मच सबका।